सो हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो तो ये सीरीज आपके बिजनेस को 10x बढ़ाने में हेल्प करने वाली है। इस सीरीज के थ्रू आपका बिजनेस 10x ग्रो हो सकता है। अब अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो आई बटन में लॉन्चिंग वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये सीरीज आपके बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एफिलिएट मार्केटिंग को करना तो बहुत आसान है, बट इस बिजनेस को करने का माइंडसेट डेवलप करना बहुत मुश्किल। अब चलो इसको समझते हैं कि ये माइंडसेट डेवलप करना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जितने भी लोग नए इस बिजनेस में आते हैं, जितने भी नए लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी लाइफ का फर्स्ट बिजनेस वेंचर होता है। इससे पहले ना उनका कोई एक्सपीरियंस हुआ होता है, ना उनको कुछ पता होता है। अब मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया है कि लोग इस बिजनेस को दिल से करना तो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बिजनेस में वो ग्रो करें, इस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो, राइट। उनको जरूरत भी इस बिजनेस को करने की, बट वो इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर पाते। मतलब जो उनके सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है, जो लोग देख नहीं पाते, वो है उनका माइंडसेट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 5 प्रूवन पॉइंट्स जिनसे आप इस बिजनेस को करने का राइट माइंडसेट डेवलप कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, राइट एसोसिएशन। देखो एक बहुत ही फेमस लाइन है, थोस अराउंड यू शेप यू। अगर आपको यहां सक्सेसफुल होना है तो आपको अभी से राइट एक्शंस लेने होंगे और राइट चॉइसेस लेनी होगी। देखो ये बिजनेस है ग्रोथ का, ड्रीम्स का। यहां से लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग सीखते हैं। ये बिजनेस है ड्रीम्स का, यहां से लोग अपने सपने पूरे करते हैं। यहां पे हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो अगर आपके साथ के जो लोग हैं, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, वो ग्रोथ की बातें करते हैं, वो ड्रीम्स की बातें करते हैं, सपने कैसे पूरे करें, सक्सेसफुल कैसे हो, ये बातें अगर वहां पे हो रही है, प्रोग्रेस की बातें वहां पे हो रही है, रिस्क लेने की बातें हो रही है, न्यू चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, ये अगर वहां पे बातें हो रही है, ग्रोथ की बातें हो रही है बेसिकली, तो यू हैव अ चांस कि आप इस बिजनेस में लंबे टाइम तक टिकने वाले हो और आप यहां पे सक्सेसफुल भी होंगे। बट वहीं पे अगर आपका सर्कल ऐसा है, आपकी सराउंडिंग ऐसी है कि वहां पे लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, लोगों को ना अपने करियर का पता है, वो दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी भी टांग खींच रहे हैं, वो गलत चीजें कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी संगति खराब है, देन यू विल आल्सो क्विट वन डे। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि बचपन से मेरे साथ लाइक माइंडेड लोग हों, ऐसे लोग हो जो ग्रोथ की बातें करते हो, सक्सेस की बातें करते हो। पहले मेरी संगति भी सही नहीं थी, बट कब तक, जब तक मुझे इन चीजों की सोच समझनी थी। जब मुझे समझ आया मैं वहां से कट गया। अगर आज मैं अपने 3 साल पहले वाले वर्जन को जाके देखूं तो मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि यार मैं ऐसा था, समझ रहे हो। तो वो लेवल पे आने के लिए आपको वहां से हटना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें, जो आपकी ग्रोथ कराने में हेल्प करें, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपको पीछे खींचे और आपको नेगेटिव करें। तो आज बैठ के ये देखो, ये सोचो कि आपका सर्कल किन लोगों से भरा हुआ है। दूसरा, आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से आप वो इंसान नहीं हो जो पहले थे। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हो, बट चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, डेट मींस कि आप सीरियस हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, जो आप आज से पहले तक नहीं हुए। अभी तक हम लाइफ में क्या करते आए, टाइम पास, स्क्रॉलिंग, मौज मस्ती एटसेट्रा। आपको पता है एक इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट कब आता है? जब वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करता है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने अपने घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी तो आपने ये देखा होगा कि आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए होंगे, आपका माइंड खुला होगा थोड़ा सा। अगर किसी के घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो लड़का लड़की अपने आप बड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर काम आ जाता है, उनके ऊपर सारी चीजें आ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप में चेंजेस आते हैं, आप शिफ्ट होते हो। तो मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है, बट अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने सपनों की, अपने मम्मी पापा के सपनों की, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसकी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने काम को करते हो तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, आप कभी टालोगे नहीं अपने काम को। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वर्क ना हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं है जो हमें बताए क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है। ये पहला ऐसा वर्क है जिसमें हम खुद काम को क्रिएट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे कैसे काम करना है। और इसी चीज का ना कई लोग, इसी चीज के कारण कई लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो वर्क को प्रायोरिटी नहीं मानते। मान के चलो आप काम कर रहे हो, आपके दोस्त का कॉल आया, आ भाई चाय पी के आते हैं, आप निकल लिए। मम्मी ने शाम को बोला जा दूध का पैकेट लिया या बाजार से सामान लिया, आपने काम साइड में रखा, आप निकल लिए। अब पता ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वर्क को करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज नहीं है कि अब ये करके मुझे ये अचीव करना है। जब आपको पता होगा कि आप काम क्यों कर रहे हो, आपको वाई पता होगा, आपको पता होगा कि आपके गोल क्या है,
उनको कैसे अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी और फिर वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने काम को प्रायोरिटी दो, तो आप बिना एक्सक्यूज के सीरियस होकर काम को कर पाओगे। तीसरा, लर्निंग माइंडसेट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, जिस इंडस्ट्री में आप आए हो ना, यहाँ आपको कामयाब होने के लिए, काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप वो सारी चीजें नहीं कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो यहाँ से, ठीक है। बट लोग क्या चाहते हैं, आज हम आए, आज से ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। उनका माइंडसेट ये होता है कि यार जितना पैसा हमने इन्वेस्ट करा है एटलीस्ट उतना तो रिकवर हो ही जाए। बट चलो ठीक है, स्टार्ट करते ही आपने 1 2 3 सेल निकाल भी ली, तो इससे होगा क्या, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत अमाउंट आपके पास आ जाएगा, थोड़ा बहुत डैशबोर्ड आपका बड़ा हो जाएगा। बट क्या इससे आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओगे? इससे आपके गोल्स पूरे हो पाएंगे? इससे आपके सपने पूरे हो पाएंगे? द आंसर इज नो। बट वहीं अगर आप बेसिक सीखते हो, फंडामेंटल सीखते हो, ये सीखते हो कि एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है, तो आप वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाओगे जो आज बड़े लीडर्स कर रहे हैं। आप भी वो बड़ी इनकम, बड़ी अचीवमेंट्स कर पाओगे। तो अपना विजन शॉर्ट टर्म मत रखो। शॉर्ट टर्म सोच के आओगे तो यार 2 4 10 दिन अर्निंग करके, थोड़ा बहुत काम करके निकल जाओगे। मतलब वो लोग आपको मिले होंगे ना जो इस इंडस्ट्री की बुराई करते हैं कि यार चलो यहाँ तो वही काम होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। वो लोग क्या कौन होते हैं? जिन्होंने ज्वाइन करके देखा, थोड़ा बहुत काम करा, उनको कुछ समझ नहीं आया, शॉर्ट टर्म विजन के साथ वो आए थे। अब फिर क्या हुआ, वो नेगेटिव हो गए और लोगों को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, राइट? आपको मिले होंगे ऐसे लोग। तो ये लोग वही होते हैं जो शॉर्ट टर्म विजन के साथ आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आते हो, लॉन्ग टर्म का सोच के आते हो, तो यहां से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब एक और चीज है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लर्निंग लिए जाते हैं। उनको अगर कोई कह दे कि भाई ये सीखना है, तो बस वो सीखते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, बट उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। वो लर्निंग लूप में फंस जाएंगे। मतलब बस सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो दोस्त, सिंपल सी बात है, घड़ा जो होता है, अगर उसमें ज्यादा पानी डाल दोगे, ज्यादा चीजें डाल दोगे, घड़ा फूटेगा। तो दिमाग में अगर इतनी चीजें डाल दोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो दिमाग तो ऐसे ही पूरा फुल हो जाएगा ना। तो जो चीजें सीख रहे हो उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। तो इस सीरीज के अंदर जो लर्निंग आपको मिलती है, वो लर्निंग आपको लेनी है, नोट डाउन करना है, उनको समझना है और साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी करते जाना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बी आर लाइफ टाइम स्टूडेंट। हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहो, जहां से सीखने का मौका मिलता है वहां से सीखते चलो, तभी अपनी लाइफ में आप वो कंसिस्टेंट ग्रोथ रख पाओगे। चौथा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितने घंटे काम कर रहे हो, इससे आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी और फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। उन घंटों में आप कितना काम कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो, इससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आज से ये काउंट करना बंद करो कि मैं इतनी देर काम कर रहा हूं, इतने घंटे काम कर रहा हूं। आप ये देखो कि उस टाइम में एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली होके काम कर रहे हो, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितना कंटेंट बनाया, कितनी क्लोजिंग करी, एग्जैक्टली आपके कितनी सेल्स आई, कितना रिजल्ट आपको मिला, ये देखना स्टार्ट करो। डोंट जस्ट बी बिजी, राइट चीजों को करने में बिजी रहो। तो आज से ये एनालाइज करना स्टार्ट करो कि अगर 2 3 4 घंटे काम कर रहे हो, तो उतने टाइम में कितना प्रोडक्टिव होके काम करा या सिर्फ टाइम को काटने के लिए काम करा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, नेवर गिव अप एटीट्यूड। देखो, इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है, बहुत सारे लोगों के सपने अचीव हुए हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, इंक्लूडिंग मी। बट अगर आपको यहां से रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आप इंप्रूवमेंट तभी कर पाओगे जब आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रख के चलोगे। वरना बहुत सारे लोग यहाँ पे आते तो हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलते, तो उनका ये होता है चलो छोड़ो। फिर वही लोग अपलाइन को जाके ब्लेम करने लगते हैं, कंपनी को जाके मैसेज करने लगते हैं कि सर हमारा रिफंड करो, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, पैसा फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 तरह की चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब घुटनों के बल चलते थे और पैरों पे चलना सीखा था, तो गिरे नहीं थे? गिरे थे तो वापस उठे थे। ऐसा तो था नहीं कि अपन ने हार मान ली थी। अगर हार मान के बैठ जाते तो आज चलना नहीं सीख पाते आप। सिंपल सी बात है, जब आपने गाड़ी या चलो साइकिल चलाना जब आपने सीखा होगा, आप खुद मुझे बताना, आपको थोड़ी बहुत लगी होगी, तो क्या आप हार मान लिए थे उस टाइम पे? अगर आपने हार मान ली होती तो आज आप साइकिल गाड़ी चला ही नहीं पाते। सिंपल है, देखो, हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहना है। बिना ट्राई करे, बिना कंसिस्टेंटली मेहनत करे, रिजल्ट कभी नहीं आता, और खास करके पैसा तो बिल्कुल नहीं आता। चलो एक बोनस टिप देता हूं, इसको आप पॉइंट नंबर 6 समझ सकते हो। दैट इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। आपको डेली वर्क करना है। एक टिप मैं आपको देता हूं, आप एक कैलेंडर टाइप या फिर एक कॉपी में थोड़े से कॉलम्स बना सकते हो डेट वाइज, और आने वाले 90 दिन तक डेली इस वर्क को फॉलो करो, डेली सिस्टम को फॉलो करो, डेली वर्किंग करो। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे करते हो, फुल टाइम बेसिस पे करते हो, डजंट मैटर, आपको डेली के 3 घंटे देने पड़ेंगे इस काम को। अब इन 3 घंटों में करना क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो, इस बिजनेस में अगर
आपको रिजल्ट चाहिए, आपको 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बेसिकली इस प्रोसेस पे हमें 3 चीज़ों पे काम करना होता है। अगर आप नए हो तो हो सकता है आप समझ ना पाओ, बट धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे। 3 चीज़ों पे हमें काम करना होता है। सबसे पहले तो प्रोफाइल पे, प्रोफाइल बिल्डिंग पे, उसके अंदर हमारा कंटेंट, स्टेटस, स्टोरी सब आ जाएगा। दूसरा लीड जनरेशन पे, कस्टमर लाने होंगे तब हमें, कस्टमर नहीं लाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, सिंपल। तीसरा कन्वर्जन, जो कस्टमर आया है उसको कन्वर्ट करना, क्लोजिंग वाला पार्ट। तो इन 3 चीजों पे काम करना होता है। तो आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली 3 घंटे निकाल के काम करो और आपको धीरे धीरे खुद रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इन सभी पॉइंट्स में से आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये तो हमारा एपिसोड नंबर 1 था। ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस आपको आगे मिलने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं भी आई है तो डिसलाइक करो, बट एंगेज करो, मुझे बताओ, अपने फीडबैक्स दो कमेंट में। मैं मिलता हूं तब तक आपको नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।